मेरा दानापुर तकिया पर घर है। नीतू मैम जाके हमको बताया है कि आप किसी चीज के योजना के लिए लाभ लेने के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो हम बोले जी मैम हम जुड़ सकते हैं। हमको जाके बहुत सारा लाभ के बारे में हमको बताया है कि ये सामान मिलेगा। तो हमको मछली बेचने के लिए हमको सामान मिला था। नीतू मैम जाके फॉर्म भरे थे, यहाँ आकर हमको सामान मिला था। हाँ हाँ क्या नाम है? मेरा नीलम कुमारी। आपका नाम? रीता कुमारी। क्या नाम आप लोग? अभी तक तो हम लोग को सामान मिला, सामान वितरण हुआ था तब तो आए थे, सामान मिला है और रजिस्ट्रेशन हुआ है कि मतलब आप लोग को कहीं से बेचेंगे मछली तो हम लोग को हटाया नहीं जा सकता है। आप लोग के पास लाइसेंस हो चुका है इसका, ऐसा नीतू मैम है। हाँ हाँ, बहुत तरह का होता है, बहुत ज्यादा होता है। आता है, भगा देता है, गाड़ी पर लोड करते हैं, ले जाते हैं सारा सामान जैसे तैसे। बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का समस्या होता है हम लोग को। वही नगर पालिका वाला जो सब होते हैं। जी हाँ, सरकार से यही है कि मतलब हम लोग को जगह जगह पर हम लोग को मतलब परेशान ना किया जाए। हाँ, अस्थाई जगह दिया जाए, ऐसा जगह अस्थाई जगह दिया जाए कि हम लोग बढ़िया से आराम से बेच सके, कमा खा सके, बाल बच्चों को देख सके। यही सब है। क्या कहेंगे आप? पहले तो हम ये ऋतु मैम का बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्हीं की तरफ से हम ये सब जान पाए हैं। हमारे यहाँ वो बनपटोली में आई और कैंप लगाई है, कई बार लगाई है कैंप, और हम लोग को ये सब योजना का लाभ लेने के लिए बताई है। फिर उनके साथ हम लोग भ्रमण पे भी गए हुए हैं बाहर। अच्छा लगा सब कुछ जान के, मछली पालन के बारे में बहुत कुछ जानकारी। देखिए बेचते तो हैं लेकिन जानकारी नहीं था, लेकिन ऋतु मैम की वजह से मतलब हमको बहुत जानकारी हुआ। वो हम इस मत्स्य विभाग से हम जुड़े हुए, उन्हीं की वजह से जुड़े हैं। अच्छा, कई सारे लोग अलग अलग अभियान चला रहे हैं, लेकिन नीतू मैम जो है, क्या आपको विश्वास था कि नीतू मैम ऐसे करवा सकते हैं? पूरा भरोसा था। वो पर्सनल कॉल करती हैं, अपना नंबर दे देती है कि हाँ आपको कोई दिक्कत हो हमसे आप संपर्क कीजिए, जो पूछिए हमसे, सब चीज़ वो हम लोग को हेल्प करती हैं। हमको 2-4-5 योजना का भी वो लाभ दिलवा चुकी हैं और अभी भी आगे भी बोली कि हम आपको मतलब दिलवाएंगे। सब हम लोग को मोहल्ला में मतलब बहुत सारे लोग को ऋतु मैम की वजह से ये फायदा हुआ है। सामान मिला है, जो किट जिसको बोलते हैं, सब मछुआ के लिए बहुत अच्छा लाभ बताई है उन्होंने। हम लोग लाभ, हाँ बहुत अच्छा है। सामान उमान जैसे टब वगैरह था वो सब चीज नहीं हो पा रहा था हमारे। अच्छा इधर मत्स्य विभाग से मिला है, बड़ा बड़ा टब है, बर्तन है। हम लोग काफी अच्छा लाभ मिला ऋतु मैम की वजह से, मतलब उनका हम लोग बहुत आभारी है। आगे भी उनसे हम जुड़े रहना चाहते हैं। और एक वाहन योजना का भी मैम ऋतु मैम की तरफ से हम लोग को योजना का लाभ मिला है। आज एक बड़ी बैठक रखी गई है। आप लोगों ने बताया कि हम लोग जहाँ बेचते हैं वहाँ भी कई समस्या का भी सामना करना पड़ता है, तो सर लोग से क्या कहें? देखिए रास्ते पे क्या होता है कि अब रोड किनारे है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो सरकार से थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि पहले हड़ताली मोड़ एक मार्केट है, आप लोग सुने होंगे भैया, मार्केट है हड़ताली मोड़ पे, आप लोग देखे होंगे, कभी गए होंगे। तो पहले का है, लालू यादव बनवा दिया था, तो अच्छा वहाँ पे चल रहा है। हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं कि गरीब को मार्केट उर्केट का व्यवस्था कराया जाए। काहे कि रोड पर बैठते हैं तो कभी उधर से भगाता है, कभी उधर से भगाता है, गरीब के तो जानवे करते हैं। कौन लोग भगाते हैं? ये नगर निगम वाले ही सब आते हैं, हल्ला गाड़ी जिसको बोलते हैं, बुलडोजर वगैरह लेके आते हैं, इधर उधर पूरा मतलब तोड़ फोड़ करते हैं, बोलते हैं हटाओ यहाँ से। तो जब सरकार हम लोग को ये दे रही है योजना और हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, तो फिर हम लोग बेचेंगे कहाँ, बैठे हैं कहाँ, बेचेंगे तभी तो इसका योजना का फायदा उठाएंगे। अब रास्ते पर तो हम लोग को बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। क्या मांग हम यही करना चाहते हैं कि कोई मतलब रास्ते पर बैठे तो ये ना अस्थायी जगह कोई मिल जाए बढ़िया, जो मछली बेचने के लिए छोटे मोटे मार्केट टाइप के ही हो, जहाँ पे हम लोग को इज्जत सम्मान मिले। ऐसा नहीं कि इज्जत सम्मान, इस मछली वाला में तो जानते हैं कि इज्जत सम्मान कोई देता नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वैसा काम करें। सरकार से जुड़े हुए हैं तो सरकार हमको इज्जत सम्मान दे थोड़ा सा, ऐसा ना कि रोड पर बैठ रहे हैं तो कह दे कि भगा दिया जहाँ मर्जी वहाँ। आज विश्व मातृशक्ति दिवस है। हर साल 21 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है बिहार के हर जिले में, और बिहार ही नहीं पूरे विश्व में ये मनाया जाता है और हिंदुस्तान में भी विशेष स्तर से मनाया जाता है। इसके लिए हम लोगों को सरकारी आदेश भी जारी होता है, विभाग के स्तर से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने और क्रियान्वयन करने का आदेश प्राप्त होता है। उसी के तहत हर विगत वर्ष की भांति इस बार भी आज के दिन कार्यक्रम रखा गया। इसमें वो लोग आते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं जो हमारे यहाँ से विभाग में विभिन्न तरह की योजना के लाभ होते हैं, योजना के लाभ लिए हों, या फिर जो आकांक्षी हैं, भविष्य में योजना का लाभ लेना चाहते हैं,
और जो हमारा मछुआ समिति के सदस्य लोग हैं, मेंबर लोग हैं, वो भी इसमें भाग, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। तो इसका कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि विभाग के द्वारा जो भी मछली से संबंधित योजना चलाई जाती है उसका भरपूर प्रयोग जिले के किसान के द्वारा किया जाए और उसमें मछली उत्पादन वैज्ञानिक पद्धति से करते हुए अधिक से अधिक आर्थिक समृद्धि ला सके। सरकार भी इस तरह में बहुत सारा योजनाएं चला रही हैं, प्रचार प्रसार करा रही हैं। हमारे कार्यालय में बहुत सारे एक्सटेंशन पर्पज से मत्स्य विकास पदाधिकारी या मत्स्य प्रसार पदाधिकारी रखे गए हैं, जो जिनको हर तरह के जैसे 23 अंचल है हमारे, और हर 23 अंचल में हमारा अंचल प्रभारी प्रतिनिधि, वो सब अपने क्षेत्र में जाके वहाँ योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, वहाँ के इच्छुक किसानों को प्रेरित करते हैं और योजना का लाभ देने के लिए अपना वो सफल कार्यक्रम करते हैं। सर, नए लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे? क्या प्रोसेस है? इसमें सबसे पहली बात है आपको निबंधन कराना होगा। इस विभाग से किसी भी तरह योजना के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या उसका चार्ज क्या? कुछ चार्ज नहीं, फ्री। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे बिहार सरकार का भी पोर्टल जारी है, वो पोर्टल मिलेगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर, आप लोग किट वगैरह बांटते हैं क्या? क्या चीज? किट वगैरह भी बांटते हैं? हाँ, बांटते हैं। बांटते नहीं हैं, वो योजना के तहत वो जारी किया जाता है, हम फ्री में बांटते नहीं, योजना के तहत। सर एक सवाल है कि अभी जिस तरह से हमने कई लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि हमारे जो सरकारी द्वारा जो लाभ दिया गया है वो तो सही है, लेकिन जहाँ पे हम लोग देखते हैं कई समस्याओं की सामना किया जाता है नगर निगम द्वारा। बिल्कुल सही बात है, ये बात मेरे पास भी आई है, कुछ लोग लिखित में ही बताए हैं। इसके लिए भी सरकार उपाय सोच के रखी। मछली पालन करना या मछली मार्केट में बेचना वो एक रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कोई भी सरकारी संस्था या कोई भी व्यक्ति उसको इसके लिए प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर किसी को कोई इस तरह का व्यवधान आ रहा है क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ से उनको पत्राचार किया जाता है, दूरभाष के द्वारा भी उनको बताया जाता है कि इस तरह के कार्यक्रम में किसी भी किसान को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, बजाते यहाँ से वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम सब ऐसा नहीं है, इसका समाधान। गंगा नदी में मछुआरे लोग, मलाह लोग मछली का हम लोग शिकार माही करते हैं, तो उसमें अगर सिर्फ शिकार माही करेंगे तो उसमें पहले आप देखिएगा कि मछली कैप्चरिंग का जो रेशियो था, अगर मत्स्य पालक मछली कोई मछुआरे होंगे जो नदी में मछली मारते होंगे तो वो इस चीज़ से कोरिलेट कर पाएंगे कि अगर हम 1 किलोमीटर नदी में जाल चला रहे हैं तो पहले जितना संख्या में, जितना वजन में मछली हमको जाल में निकलता था, आज के डेट में 1 किलोमीटर जाने में उतनी मछलियाँ नहीं प्राप्त हो रही हैं। मतलब हम नदी से बस मछलियाँ प्राप्त कर रहे हैं, उसको कुछ दे नहीं रहे। इसी के लिए विभाग और जिला कार्यालय की ओर से जो हम लोगों का नदी पुरस्कार कार्यक्रम होता है, जिसमें हम लोग नदी में क्रियान्वयन के विशेष रूप से दिवस मनाने का काम करता है। दिवस इसलिए भी रखा जाता है ताकि साल में एक दिन हम लोग विशेष रूप से उस चीज को करें और उस चीज के बारे में ध्यान रखें कि इसको हमको सतत रूप से करते रहना है। आप देखेंगे कि पहले से बहुत ज्यादा अपेक्षित प्रगति हुई है पटना में और पूरे बिहार में भी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, उत्पादन का काम है, इससे रोजगार भी डेवलप हुआ है। आप अगर एक एकड़ 1 हेक्टेयर का तालाब बनाते हैं, उसमें 2 से 3 लोगों को आराम से उसमें जो है रोजगार डेवलप होता है। तो कोई भी चीज जब योजनाओं का आप लाभ उठाते हैं तो उसको धरातल पे करिए, और ये नहीं कि योजना का लाभ लेके किसी भी चीज को बंद कर देना। लाभ लेके अगर सतत रूप से जब तक वो नहीं चलेगा तब तक किसानों को भी, मत्स्य पालक को भी लाभ नहीं दिखेगा। सिर्फ योजनाएं ले लेने से नहीं, उसको धरातल पर लागू करके और सतत रूप से करने से ही आजीविका प्राप्त होगी, और उससे किसी भी समुदाय का, चाहे वो मत्स्य समुदाय हो, मत्स्य किसान हो, या विभाग का या राज्य का या विभाग का विकास होगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं पुनः